Amen. Amen. So it's really a wonderful day. We have a servant of God all the way from Cambodia. और सच में परमेश्वर को धन्यवाद कि आज बहुत ही अद्भुत दिन है। हमारे बीच में परमेश्वर के दास है जो कि कंबोडिया से है। Hallelujah. Hallelujah. Pastor Craig Greenfield. Pastor Craig Greenfield. So he's originally from Canada. He was born in Canada. और इनका कनाडा में जन्म हुआ है। And he was in New Zealand for some time. और एक कुछ समय न्यूजीलैंड में थे। And then he was sharing his testimony with me. He was diagnosed with the terminal cancer 4 years ago. और इन्होंने मेरे साथ अपनी गवाही बांटी। पिछले 4 साल पहले इनमें कैंसर पाया गया था। And the Lord came to him and asked him, if you have only 5 years in your life, what will you do? और प्रभु इनके पास आए और प्रभु ने इनसे पूछा कि अगर आपके जीवन में सिर्फ 5 साल बच जाए तो आप क्या करेंगे? He was in the hospital for good 1 year. और वो पूरे 1 साल के लिए अस्पताल में थे। And the doctor was diagnosing his problem and he was going through that trouble. और वो डॉक्टर जो थे वहाँ की उसकी परेशानी में निकाल रहे थे और वो उसके उस परेशानी से जूझ रहे थे। But thank God, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, no more cancer now. और अब कोई भी कैंसर नहीं है। And the Lord told him to go to Cambodia to do the ministry. और परमेश्वर ने कंबोडिया जाने को कहा सेविकाई करने के लिए। So he moved to the Cambodia. तो ये कंबोडिया में गए। Hallelujah. हालेलुया। And doing ministry, his ministry is basically for the youth. और जो इनकी सेविकाई है वो खास करके नौजवानों के लिए है। They train the youth वो ये नौजवानों को तैयार करते हैं to go and train the children. ताकि वो जा सके और बच्चों को प्रशिक्षण दे सके। One youth, और एक नौजवान, one children, एक बच्चा, one child. एक बच्चा। Hallelujah. हालेलुया। And that's how to win the soul in the kingdom of और God. इसी तरह से परमेश्वर के राज्य में वो आत्माओं को जीतता है। Amen. Amen. So he is here today in our midst, तो ये आज हमारे बीच में है all the way from all the places, Canada, New Zealand, and Cambodia. और सीधे न्यूजीलैंड, कंबोडिया और न्यूजीलैंड से। Amen. So let's give him a warm welcome. आइए हम उनका स्वागत करें। थोड़ी हाई और ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैं एक चुपचाप प्रचार करने वाला पास्टर नहीं हूँ। My name is Craig Greenfield. Do you understand the word Greenfield? और मेरा जो नाम है वो क्रैग ग्रीनफील्ड है और मैं ग्रीनफील्ड का आपको मतलब बताऊं। In the Bible, our names mean something. और बाइबल में हमारे नाम का कुछ मतलब होता है। And my name Greenfield came from my grandfather Greenfield. और मेरा जो नाम ग्रीनफील्ड है वो मेरे दादा से आया है ग्रीनफील्ड से। Who was a missionary for 25 years in South India. और जो कि दक्षिण भारत में 25 साल से सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की। Greenfield. और जो नाम ग्रीनफील्ड है is a reminder to me और वो मेरे लिए एक यादगार है, एक याद करने वाली बात है of the beauty that comes from God. कि परमेश्वर की सुंदरता जो हमारी तरफ है। For many years now, I've lived in slums and urban poor communities. और बहुत साल पहले मैं एक गांव और ऐसे जगहों पर चला गया परमेश्वर की सेवा करने के लिए। For more than 15 years. और 15 साल हो गए इस बात को। And the name Greenfield reminds me that even when I cannot see the beauty of God, God is still faithful. और ग्रीनफील्ड जो नाम है वो ये मुझे बताता है कि यहाँ तक कि जब मैं परमेश्वर की सुंदरता नहीं देख पा रहा हूँ तब भी परमेश्वर की सुंदरता और उसकी विश्वास योग्यता मेरे साथ है। Can you imagine what it is like for a young man from New Zealand, the beautiful green fields of New Zealand,
to come and live in a slum in Cambodia. और आप सोच सकते हैं इस बात को कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि न्यूजीलैंड से है, इतने हरे भरे देश से, और वो परमेश्वर से लेके जाता है कंबोडिया के एक गांव जैसे बस्ती में। I am the last person that God should choose to do such a ministry. और मैं आखिरी ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको परमेश्वर चुन सकता है ऐसी सेवकाई के लिए। I moved into a slum house. और मैं उन बस्ती उन गांव के घरों में गया, And in that house were the biggest rats I have ever seen. और उन गांव में मैंने सबसे बड़े चूहे देखे। I don't know how big your rats are in India, और मैं नहीं जानता कि आपके भारत में चूहे कितने बड़े होते हैं, but in Cambodia the rats are very big. लेकिन कंबोडिया में जो चूहे हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। And every day I would come home and go into my bathroom and I could see that the rats had eaten the soap in my bathroom. और हर सुबह जब मैं उठता हूँ और अपने बाथरूम में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बड़े बड़े चूहे आके मेरे साबुन को खा जाते थे। And so I bought some very, very strong poison. तो मैं इसीलिए बहुत खतरनाक और जहरीले वहां पर जहर डालता था, And I put that poison in the bathroom. और मैं वो जहर को बाथरूम में डाल देता था, And I waited. और मैं फिर इंतजार करता था। And 2 days later, और 2 दिन बाद a big hairy rat. और एक बहुत बड़ा बालों से भरा हुआ चूहा, His eyes were bloodshot from the poison. और उसका जो उसकी आंखें जो थी वो उस लहू से और जहर से भरी हुई थी, Like he was drunk or on drugs. और जैसा लगता था कि उसने ड्रग्स ले लिया हो और बिल्कुल नशे में हो। And he came stumbling out of the bathroom. और वो बाथरूम से बहुत ही निराश होकर आ रहा था, And he fixed his beady eyes on me. और उसने अपने उस खूनी आंखों को मेरी ओर लगा लिया था। And when it comes to rats, I am like my mother. और जब वो मेरे पास आया तो मैं I am very, और जब मुझे चूहे की आदत, जब चूहे की बात आती है तो मैं अपनी माँ की तरह हूँ। and a high-pitched scream came from deep inside me. और एक बहुत बड़ी चिल्लाहट मेरे पेट से निकली, And I jumped through the air away from the rats. और मैं उस चूहे के ऊपर से कूद के उधर चला गया, Onto my bed. और मैं अपने बिस्तर पे चला गया, And the bed snapped like a toothpick underneath me. और वो बेड जो है वो टूट गया जैसे कि एक टूथपिक के समान। I don't know who was more scared, me or the rats. और मैं ये नहीं जानता कि कौन ज्यादा डरा हुआ था, मैं या वो चूहा। I am the last person God should choose for slum ministry. और मैं एक आखिरी ऐसा इंसान हूँ जिसको परमेश्वर कुछ ऐसा करने के लिए चुन सकता है। But we serve Jesus, जब हम यीशु की सेवा करते हैं, and Jesus is a carpenter, और यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए, and he knows how to use even blunt tools like me. और वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि मैं। God uses all of us. और परमेश्वर हम सभी को इस्तेमाल कर सकता है, Especially when we're weak. और खास करके जब हम कमजोर होते हैं, Especially when we're weak. खास करके जब हम कमजोर होते हैं। You know, everywhere I go, I'm an outsider. और आप देखें कहीं भी मैं जाता हूँ मैं एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति हूँ, I'm an outsider here. और मैं यहाँ पर भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति हूँ, I'm an outsider in the slum of Cambodia. और मैं कंबोडिया के गांव में भी एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। But I'm grateful that God does use outsiders. लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि वो बाहर से आए हुए व्यक्तियों को इस्तेमाल करता है। And the calling on my life और जो मेरे जीवन में बुलाहट है is to help insiders. कि वो मैं अंदर वालों की मदद कर सकूं, Outsiders to become alongsiders. I don't know how you're going to translate that. आउटसाइडर। Insiders to become alongsiders. और मैं इसलिए आया हूँ कि जो अंदर वाले हैं वो साथ वाले बन जाएं। Because I believe God wants to use you as insiders in your own communities to transform those communities. और मैं जानता हूँ और मैं ये बात को मानता हूँ कि परमेश्वर आप
जो अंदर वाले हैं आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि आप अपने समुदाय को, अपने समाज को बदल सकें। If you have your Bible, open to Luke chapter 4. और अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आप लूका उसका 4 अध्याय निकालें मेरे लिए। Luke chapter 4 is Jesus' first sermon. और लूका उसका 4 अध्याय जो है वो यीशु मसीह का पहला प्रचार है। This is where Jesus announces his mission on earth. और अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ आया, And in Luke 4 verse 18 he says these words. और लूका का 4 अध्याय 18वीं आयत में उसने इस प्रकार से कहा, The Spirit of the Lord has anointed me कि प्रभु के आत्मा ने मेरा अभिषेक किया है to preach good news to the poor. ताकि मैं सुसमाचार उन गरीब लोगों को सुना सकूं। Jesus has good news for the poor. और यीशु ने कहा सुसमाचार, अच्छा समाचार गरीबों के लिए। Now what is interesting to me about that is I am not from a poor background. और मेरे लिए जो एक बहुत रोमांचक बात वो ये है कि मैं एक गरीब घर से नहीं था। So when I read those words, I wonder why did Jesus just come to bring good news to the poor? तो जब मैंने उन आयतों को पढ़ा तो मैंने बड़ा अचंभा किया कि यीशु मसीह सिर्फ गरीबों को बचाने के लिए क्यों आया। Why didn't Jesus say I've come to preach good news to the rich and the poor? और ये क्यों नहीं लिखा गया बाइबल में कि यीशु मसीह ने जो प्रचार है वो अमीरों को भी करेगा और गरीबों को भी करेगा। Let me explain to you how I came to understand this passage. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे मैं इस आयतों को समझ नहीं पाया। I have 2 children. I have 2 children. मेरे 2 बच्चे हैं, And one is a boy, one is a girl. एक बेटा है और एक बेटी। I love both of my children equally. और मैं दोनों बच्चों को बराबर प्रेम करता हूं। I would lay down my life for either one of those children. और मैं अपने जीवन को उन दोनों में से किसी के लिए भी दे सकता हूं। One is a boy, he is quite fat. और एक मेरा जो बेटा है वो थोड़ा सा मोटा है, One is a girl, she is quite small. और एक बेटी है जो छोटी है। One day my children were playing together और एक दिन मेरे बच्चे दोनों एक साथ खेल रहे थे on a trampoline. I don't know if you know what a trampoline is. और आप देखें उस For bouncing. एक वो जो होता है जिसके ऊपर वो बच्चे कूदते हैं और वो ऊपर ऊपर उछलते रहते हैं, उस पर खेल रहे थे दोनों। So what happens when you have a fat child and a thin child bouncing on a trampoline? और आप देखिए कि क्या होगा जब आपका एक मोटा बच्चा और एक पतला बच्चा दोनों मिलकर उस पर कूदेंगे। When the fat child goes down, the thin child will go up. और जब वो मोटा बच्चा नीचे आता था तो पतली बच्ची बिल्कुल ऊपर चली आती थी। So my fat boy bounces down, my thin girl goes up. और जब मेरा मोटा बेटा नीचे उछलता था तो मेरी पतली जो बेटी थी वो बिल्कुल ऊपर उछल जाती थी। And they're laughing and having fun. Oh, so much fun. और दोनों बहुत खुश होते थे और बहुत मजा आता था उन लोगों को, दोनों एक साथ खेलते थे। Until suddenly my son comes down very heavy. और उसके बाद एकदम से मेरा बेटा जो इतना भारी था वो एकदम से नीचे आ गया And my daughter goes up very high. और मेरी जो बेटी वो बिल्कुल बहुत ऊंची पर चली गई। ऐसे कहते हैं मैं ऊपर आ गई। Until she comes down, और जैसे वो नीचे आती है smash और दोनों की ब्लूम नीचे जोर से चोट लगी on the side of the trampoline. और उस खिलौने के कोने से उनको चोट लग गई। And I hear my daughter scream, और मैंने देखा अपनी बेटी को रोते हुए, Daddy! पापा! And she screamed and she cried in pain. और उसने चिल्लाया और वो बहुत दर्द में रोने लगी। And I came running like a father to this daughter. और मैं एक पिता की तरह उसके पास दौड़ते हुए आता हूँ अपनी बेटी के I'm लिए। coming to save my daughter. और मैं दौड़ते हुए आया अपनी बेटी को बचाने के लिए। And I picked up my daughter. और मैंने अपनी बेटी को उठा लिया And I carried her to the hospital. और मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया। And the doctor said, और फिर डॉक्टर ने कहा you are a bad father. आप एक बुरे पिता हैं, Your daughter's leg is broken. आपके बेटी की जो पैर है वो टूट गया है। My daughter was in a lot of pain. और मेरी बेटी बहुत दर्द में थी For many weeks she was in pain. और बहुत हफ्तों तक वो दर्द में थी। Let me ask you something. और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, Do you think my love for my son changed? क्या आप ये सोचते हैं कि मेरा जो प्रेम है वो मेरे
बेटे के लिए बदल गया था? नहीं। I would still lay down my life for my son. मैं अभी भी अपने जीवन को अपने बेटे के लिए देने के लिए तैयार हूँ। But while my daughter was in pain, लेकिन जब मेरी बेटी दर्द में थी, she needed more hugs from her father. उसको अपने पिता से ज्यादा गले मिलना था। She needed more attention from her father. उसको अपने पिता का ध्यान ज्यादा चाहिए था। She needed more love from her father. उसको अपने पिता का प्रेम ज्यादा चाहिए था उस वक्त। And that is a picture of God's love for us. और वही एक दृश्य है परमेश्वर का प्रेम का हमारे लिए। God loves all of us. परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। God laid down His life for all of us. परमेश्वर ने अपना जीवन हम सभी के लिए दिया है। But on this earth there are people who are in pain. लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जो कि दर्द में हैं। On this earth there are people who are in poverty. और ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जो गरीबी में हैं। On this earth there are people who are in suffering. और ऐसे लोग हैं जो कि अपने जीवन में दुख उठा रहे हैं। And because of God's great love for all of us, और क्योंकि परमेश्वर के महान प्रेम जो हम सभी के लिए है, He is especially concerned for those who are suffering. और वो खास करके उन लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहता है जो कि दुख उठा रहे हैं। Amen. आमीन। Jesus is especially concerned for those who are suffering in pain. और यीशु मसीह का ध्यान उन लोगों की तरफ ज्यादा है जो कि दुख में हैं। And that's why He says, I've come to bring good news to the poor. इसीलिए उसने कहा कि मैं गरीबों के लिए अच्छा समाचार लेकर आया हूँ। Good news to the poor. और अच्छा समाचार गरीब लोगों के लिए। And the brother of my daughter, I asked him to help care for his sister. और मेरी बेटी का जो भाई है उसको मैंने बोला कि मेरी बेटी का ध्यान रखे। And Jesus asks us to care for our brothers and sisters. यीशु मसीह हमसे भी यही बात कहता है कि हम अपने भाई बहनों का ध्यान रखें। Jesus is asking each of us to care. और हमसे यीशु मसीह हम सभी से बात करता है और कहता है तो कैसे बुलाया है गरीबों की मदद करने के लिए। Mark chapter 6 verse 34. मरकुस उसका 6वां अध्याय और 34 आयत। When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So He began teaching them many things. उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। When Jesus saw the needs and the suffering of the people, He had compassion. और जब यीशु मसीह ने लोगों की जरूरतों को और दुखों को देखा तो वो दर्द से भर गया। You know, Jesus could have fed the 5,000 by throwing bread down from heaven. आप देखें कि यीशु मसीह उन 5,000 लोगों को तब भी खिला सकता था अगर वो स्वर्ग से रोटियों की बारिश कर देता। Jesus could have healed disabled people with a thunderbolt from the sky. और यीशु मसीह लोगों को आकाश से बिजली भेजकर भी चंगा कर सकता था। Jesus doesn't need to come down here. यीशु मसीह को यहाँ नीचे आने की जरूरत नहीं थी। He can do everything from heaven already. और वो स्वर्ग में बैठे बैठे ही सब कुछ कर सकता था। But Jesus chose to leave heaven to come down to be amongst us. लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को चुना कि वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ सके। This word compassion comes from the Latin words that means to suffer with. और ये जो तरस खाना जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा के शब्द से आता है जिसका मतलब है दुख उठाने के लिए तैयार है। Jesus came to suffer with those who are suffering. यीशु मसीह आया ताकि वो उन सब चीजों को दुख उठा सके And to bring transformation to their lives. और वो हमारे जीवन में बदलाव को ला सके। But this is a good story because the disciples do not get it. लेकिन ये बहुत अच्छी कहानी है जहाँ पर चेलों ने बात की परवाह नहीं की। Let's read the next verse and see what the disciples say. और आप देखिए अगली आयत को पढ़े देखिए चेले क्या कहते हैं। By this time it was late in the day, so his disciples came to him. This is a remote place, they said. It's already very late. Send the people away so they can go to the surrounding countryside and villages and buy something themselves to eat. जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है,
उन्हें विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले लें। So the disciples see all the suffering people, और जब चेलों ने इन सभी दुख उठाते हुए लोगों को देखा, and their response is, Jesus, send them away. और उनका ये था कहना कि यीशु मसीह इन सबको आप वापस भेज दें। And sometimes this is our response, isn't it? और ये आप देखिए कि कई बार ये हमारा भी उत्तर होता है। Sometimes when we see the needy, we think, let them go away. और जब कई बार हम जरूरतमंद लोगों को देखते हैं तो हम सोचते हैं इनको वापस भेज दिया जाए। Is this a church that welcomes the needy? क्या ये एक ऐसी कलीसिया है जो जरूरतमंद लोगों का स्वागत करती है? I know the heart of your pastor, I believe it is. और मैं आपके पास्टर का दिल जानता हूं तो मुझे पता है कि ये कलीसिया ऐसी है। The disciples said to Jesus, send them away, we cannot deal with this problem. और जो चेले थे उन्होंने यीशु से कहा कि इस भीड़ को वापस भेज दिया जाए, हम इस परेशानी को नहीं देख सकते। And Jesus doesn't accept that answer. लेकिन यीशु ने उस उत्तर को ग्रहण नहीं किया। One day I was riding my motorbike down the street in Cambodia. I was riding my motorbike down the street in Cambodia. और एक दिन मैं अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था कंबोडिया में। And I saw up ahead the cars in a traffic jam. और जब मैंने देखा कुछ वहां पर गाय और कुछ भीड़ वहां लगी हुई थी, जाम लगा हुआ था। And the cars were trying to go around a boy lying in the road. और एक लड़का था जो कि रोड पर लेटा हुआ था और जो गाय थी वो उसको पार करके निकल रही थी वहां से। And inside my heart, I wanted to ignore him. और मेरे दिल के अंदर मैं उस बात को नजरअंदाज करना मांग रहा था। I was busy. I was on my way to a meeting. और मैं व्यस्त था, मैं अपनी किसी मीटिंग के लिए जा रहा था। And that's often our response, isn't it? और ऐसा ही कई अक्सर हमारे जीवन में हमारे दिल से ऐसी बातें आती हैं, है ना? But it seems Jesus speaking into my heart saying, stop. और मुझे ऐसा लगा कि यीशु मसीह मेरे दिल में कह रहा है कि रुक जाओ। So I pulled over my motorbike. और फिर मैं अपने बाइक से उतरा। I went to shake the boy. और मैं उस लड़के को हिलाने लगा। The boy tried to wake up. और जब वो लड़का ऐसे उठने की कोशिश करने लगा, And I said, what is your name? What are you doing? और मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? The people around told me about this boy. और जो लोग थे आसपास उन्होंने मुझे इस लड़के के बारे में कहा। They said he's a street boy. उन्होंने कहा ये ऐसी गलियों में घूमने वाला एक लड़का है, He cannot speak. वो बोल नहीं सकता He's disabled. और ये अपंग है। When he wants to get some food from a shop, he will point at the food. और जब वो दुकान में जाकर किसी चीज को खरीदना चाहता है तो वो जो सामान चाहिए उसकी ओर अपनी उंगली करता है। If they don't give him the food, he will bang his head until they give it. और अगर वो उसको वो सामान नहीं देते तो वो अपना सर ऐसे मारने लगता है जब तक कि वो उसको सामान ना दे दे। I picked up this boy मैंने उस लड़के को उठाया and brought him to my home. और उसे मैं अपने घर लेकर आया। And over the next few weeks, I found a family to care for him. और फिर कुछ हफ्ते तक मैंने एक परिवार को पाया जो उसकी देखरेख कर सके। And that boy began to learn little things of how to care for himself. और फिर धीरे धीरे वो जो लड़का था वो अपनी कैसे परवाह करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, ये चीजें सीखने लगा। He learned to wash himself. और उसने सीखा कि कैसे अपने आप को धोए, अपने आप से को नहाए And feed himself. और कैसे खाना खाएं। He even learned 2 or 3 words. और उसने 2 और 3 शब्द भी सीख लिए। And I would go to visit him every week. और मैं हर हफ्ते जाकर फिर उससे मिलने लगा। And he could hear the sound of my motorbike coming. और जब भी वो मेरे मोटरसाइकिल आने की आवाज सुनता था, And when he heard that sound, he would come running outside. और जब भी वो उस आवाज को सुनता था वो दौड़ते हुए घर से बाहर निकलकर मुझे देखने आता था। And his eyes and face were dirty. और जो उसका जो आंखें और जो फेस था वो खुशी से भर जाता था। And there was a big smile on his face. और उसके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ जाती थी। And his arms were open wide. और उसके जो हाथ थे वो पूरे खोल देता था। And he would shout one of the only words that he knew. और वो एक ही जो बात उसको आती थी, जो उसने सीखी थी, वो गाता था, Papa. पापा, पापा। And he would welcome me और वो मेरा स्वागत करता था with the welcome of Christ. जैसे कि हम मसीह का स्वागत करते हैं। I experienced in that moment the love of Jesus. और उस समय मुझे उस यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव होता था। You know, you and me in that story are like that little boy. और आप
मैं जानता हूँ कि मैं और आप उस कहानी में उस लड़के के समान हैं। When we welcome another person जब हम दूसरे एक व्यक्ति का स्वागत करते हैं in the name of Christ, यीशु के नाम में, we are broken like that boy. हम उस बच्चे के समान टूटे हुए लोग हैं। We have little to offer, हमारे पास बहुत कम है किसी को देने के लिए, but by the power of God, we open our arms and say, welcome लेकिन परमेश्वर की सामर्थ की वजह से हम अपने हाथों को खोल कर कहते हैं स्वागत है to another human being, to another human being. दूसरे एक इंसान को। You don't have to be perfect to love your neighbor. और आपको अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए बिल्कुल पूर्ण होने की जरूरत नहीं है, You don't have to be sinless to welcome your neighbor. और आपको पाप रहित होने की जरूरत नहीं है अपने पड़ोसी का स्वागत करने के लिए। God knows I am weak and I am sinful. परमेश्वर जानता है कि मैं कमजोर हूँ और मैं पापी हूँ, But I praise God that He uses me anyway. लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे फिर भी इस्तेमाल करता है, And He wants to use you anyway. और वो आपको भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। So let's go back to the story. और इसीलिए वापस हम उस कहानी में जाएं, All of those needy people. और वो सारे जरूरतमंद लोग वहां थे, The disciples said, send them away. और जो चेले थे वो कहते हैं इनको वापस भेज दें, Jesus said, no, you feed them. और यीशु ने कहा नहीं, तुम उनको खिलाओ। And here's what they said. और Give it to them to eat. उन्होंने उससे कहा क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा 5 और 2 मछली थी। Sometimes when we see the needy people at Chandigarh, जब कई बार हम चंडीगढ़ में जरूरतमंद लोगों को देखते हैं and we use our human mind to think how to help them, और हम जब अपने मानसिक दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि हम उनकी कैसे सहायता करें, and we think I would need a lot of rupees to help all these needy people. और फिर हमें ये लगता है कि इनको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी इन लोगों की मदद करने के लिए। Let me tell you, that is human thinking. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक मनुष्य की सोच है, Jesus does not accept that response. और यीशु मसीह ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। Jesus says to them, go and see what you have. और यीशु ने कहा जाओ और देखो क्या तुम्हारे पास है। Verse 38, how many loaves do you have? और यीशु ने पूछा कि कितनी रोटियां तुम्हारे पास हैं। Go and see. जाओ और देखो। Jesus is saying to you right now, how many loaves do you have? और यीशु आज आपसे भी पूछ रहा है कि आपके पास कितनी रोटियां हैं, How many fish do you have? आपके पास कितनी मछलियां हैं। And we look at how many loaves and fish we have and we say, hardly anything. और आप अगर अपने रोटी और मछली को देखेंगे तो कहेंगे ये तो बहुत कम है। And so we don't have faith. We don't have faith. और मुश्किल बात यह है कि हमारा विश्वास नहीं है। We know from John chapter 6 that the disciples found someone. और हम यूहन्ना उसके 6वें अध्याय में देखते हैं कि चेलों ने किसी को पाया। And you know who that someone was with loaves and bread and fish? और आप जानते हैं कि वो कौन था जो जिसको उन्होंने पाया, जिसने वो मछलियां और रोटियां उनको दी? एक छोटा सा लड़का। A little boy. और छोटा सा एक लड़का था, A little boy with faith. और एक छोटा सा लड़का जिसका विश्वास बहुत ज्यादा था। 5 tiny loaves of bread. और उसके पास सिर्फ 5 रोटियां थी, 2 fish. और 2 मछलियां थी। 5 loaves of bread to feed 5,000 people. सिर्फ 5 रोटियों से 5,000 लोगों को खिलाना था। That's crazy. ये पागलपन है, That's not enough. और ये काफी नहीं है। And we look at what we have in our hands and we think it's not enough to change Chandigarh. और जब अगर हम अपने हाथों की ओर देखें तो हम ये देखेंगे कि ये तो चंडीगढ़ को बदलने के लिए काफी नहीं है। Maybe you look at what you have, your skills, your experience, your education. और आप अगर अपने आप को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि मेरे पास मेरा ये गुण है, ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरा औहदा है। And you think there's nothing I can do to see God's kingdom come in Chandigarh. और आप सोचेंगे कि मैं परमेश्वर के राज्य को चंडीगढ़ में लाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। Maybe you think you're too young or too old. और आप सोचेंगे कि मैं अभी बहुत जवान हूँ, मैं या फिर मैं बहुत बुरा हो चुका हूँ। But guess what Jesus does when he sees that little boy? लेकिन आप देखिए कि यीशु ने क्या किया जब उसने उस छोटे से बच्चे को देखा। He says, yes,
उसने कहा हाँ, You found a little boy. हमने इस छोटे लड़के को पाया है And it's a little boy with a little bit of bread. और इस छोटे बच्चे के पास छोटे छोटे वो रोटियां हैं That's exactly what I need. और यही मुझे चाहिए, That's exactly what I need. यही मुझे चाहिए। I just need faith. मुझे सिर्फ विश्वास चाहिए। I don't care how small what you have is. मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पास कितना छोटा है, I just need your faith. मुझे सिर्फ आपका विश्वास चाहिए। And that's why it's so often the poor and the young that God loves to use. और इसीलिए परमेश्वर जो है वो गरीबों को भी और सभी लोगों को, जवानों को भी प्रेम करता है। I believe God wants to use each one of you. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सभी का इस्तेमाल कर सकता है, Just like that little boy. उस छोटे से बच्चे के समान। And he said he came and he took the bread. वो आया और उसने देखा और उसने वो रोटियां ली He thanked God for it. और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। And when they gave out all the bread, there were 12 baskets of bread left over. और अब जब उन्होंने रोटियां बांटनी शुरू की तो 12 टोकरियां बांटने के बाद भी बच गई। God loves to multiply what you have. परमेश्वर जो है वो प्रेम करता है कि जो भी आपके पास है उसको बढ़ा दे। Praise the Lord. You don't need to go outside your community to find the resources. He's already given you what you need. और आपको अपने समाज से बाहर जाकर स्रोत ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपको आपके घर में, आपके समुदाय में ही आपको वो सारी चीजें दे देगा। The only question is, are you willing to lift it up to God? पर सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या आप परमेश्वर की ओर सहायता के लिए उठने के लिए तैयार है या नहीं है। Brand new $1 note. और मैंने कहा देखें, ये बहुत ही सुंदर करकराता हुआ बिल्कुल नया $1 का नोट है And 200 kids were smiling and laughing. और 200 वो जो बच्चे थे वो उसको देखकर हंसने लगे और मुस्कुराने लगे। And I said, do any of you want this $1 note? और मैंने पूछा कि क्या तुम में से किसी को भी ये $1 का नोट चाहिए? 200 hands high in the air. और 200 हाथ बिल्कुल सीधे आसमान में उठने लगे। Yes, please, Uncle Craig, yes, please. और हाँ अंकल ग्रैग मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। I said, what if I screw it up? और मैंने कहा कि अगर क्या होगा मैं इसको बिल्कुल निचोड़ ऐसे मरोड़ दूं तो नोट को, Now it doesn't look good anymore. और अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता Wrinkles. और इसमें झुर्रियां पड़ गई हैं। You don't want it, अब right? आपको जरूरत नहीं है ना? 200 hands. फिर से 200 हाथ खड़े हो गए। Yes, please, Uncle Craig. अरे अभी भी हमें चाहिए अंकल ग्रैग, अभी भी चाहिए। I said, what if I spit on this and throw it into the dust and into the dirt and into the blood until it's disgusting and dirty? और मैंने कहा क्या होगा मैं इस पर थूक दूं और इसको नीचे रखे, इस पर खूब पैर मारूं और ये थूक से और लहू से और पसीने से भीग जाए और बिल्कुल गंदा लगने लगे। Surely now you don't want this money. तो अब तो पक्का तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए होंगे। 200 hands. फिर से 200 हाथ ऊपर खड़े हो लेकिन अभी भी चाहिए। Yes, please, Uncle Craig. please. हाँ हाँ प्लीज कृपया करके अंकल ग्रैग कृपया करके। And I said to them, why? और मैंने कहा क्यों? Why? क्यों? क्यों? And they said, because it has value, Uncle Craig. और उन्होंने कहा क्योंकि इसकी अभी भी कीमत है अंकल ग्रैग, Because it has value. क्योंकि इसकी अभी भी कीमत है। And I said to them, that's just like you and me. और फिर मैंने उनसे कहा ये बिल्कुल आपकी और मेरी तरह है। On the outside, maybe we are dirty. और हो सकता है बाहरी तौर से हम बहुत गंदे दिखते हों, Maybe we are disabled. हो सकता है कि हम बाहरी तौर से अपंग हों, Maybe we are someone that people look down on. और हो सकता है कि हम ऐसे व्यक्ति हों जिसपे लोग नीची निगाह से देखते हैं। But the good news of Jesus is this. Each and every one of us was made in the image of God. लेकिन आप ध्यान दें कि हम में से हर एक जन परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। Every single one of us has value in the kingdom of God. और हम में से हर एक व्यक्ति की कीमत है परमेश्वर के राज्य में। Maybe there are people sitting here today who have been told that you are worthless. और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हों जिसको किसी ने कहा हो तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
Maybe you've been told you can't do this or do that kind of ministry because of this or that. और हो सकता है कि लोगों ने आपको कहा हो कि आप सेविकाएं नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। I'm here to tell you today that you have value. लेकिन मैं आपको यहाँ पर आया हूँ ये बताने के लिए कि आपकी एक कीमत है। You're made in the image of God. और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। And God doesn't make trash, God makes treasure. परमेश्वर जो है वो ट्रैश नहीं ट्रेजर बनाता है, वो कूड़ा नहीं खजाना बनाता है। God made you and He loves you and He wants to use you. परमेश्वर जो है उसने आपको बनाया है, वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। On that day with those orphans, I was continuing to encourage them. और मैं हमेशा ऐसे उन जो अनाथों को हमेशा अभी भी उनको उत्साहित करता रहता हूँ। And I said to them, some of you sitting here today are going to become Christian teachers. और मैंने उनसे कहा कि आप में से बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो एक दिन मसीही शिक्षक बनेंगे। Some of you sitting here today are going to become Christian business people. और मैंने उनसे बोला आप में से कुछ ऐसे हैं जो एक दिन मसीही व्यापारी बनेंगे। And maybe sitting here today is the first Christian prime minister. और हो सकता है कि जो यहाँ बैठे हैं वो पहले मसीही प्रधानमंत्री बने। And you know what happened? और आप जानते हैं क्या हुआ? They all sadly shook their heads. और वो सब लोग दुखी से अपने सर को ऐसे हिलाने लगे। Because they had been told the message that they were worthless. क्योंकि उनको ये पहले ही बताया जा चुका था कि वो बिल्कुल बेकार हैं, घटिया हैं, किसी भी काम के नहीं हैं। But right at the back of those 200 orphans, और लेकिन उन 200 जो अनाथों के बिल्कुल पीछे एक कोई था। one little girl put her hand up high in the air और एक छोटी सी लड़की ने अपने हाथ को बिल्कुल ऊंचे में उठाया and said, "That's me, Uncle Craig." और उसने कहा वो मैं हूँ अंकल क्रैग, वो मैं हूँ। A little girl named Malika. और एक छोटी सी बेटी जिसका नाम था मलिका। Her mother had already died from AIDS. और उसकी जो माँ है वो एड्स से मर गई थी। Her father was getting very thin. She knew he would die soon. Her father was very thin and he would die soon. और उसके जो पिता थे वो भी उस बीमारी से बहुत कमजोर पड़ गए थे और वो भी जल्दी मरने वाले थे। Every morning, Malika went down to the market to try to find some food scraps for her family. और हर सुबह उठकर जो वो बेटी थी मलिका वो जाकर कूड़े करकट में कुछ खाना बटोरती थी ताकि वो आके अपने घर में दे सके। In the eyes of the world, she is worthless. और दुनिया की नजरों में वो बिल्कुल बेकार थी। But I believe that if God can take an orphan girl named Esther in the Bible, और आप देखें कि अगर परमेश्वर एक अनाथ बेटी एस्तर को बाइबल में ले सकता है and raise her up to become a queen, और उसको इतना ऊंचा उठा सकता है कि वो महारानी बन जाए, to save her people, ताकि वो अपने लोगों को बचा सके, then He can take a little orphan girl named Monica, तो वो उस छोटी सी बेटी मलिका को भी ले सकता है जो raise her up to save her people, और वो उसको भी उठा सकता है कि वो अपने लोगों को बचा सके। and He can use any one of you. और वो आप में से किसी को भी चुन सकता है, इसमें कर I सकता है। don't care how weak and how downtrodden you are. और मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आपको कितना दबाया गया है, आप कितने अपने आप को नीचे समझते हैं। God loves to use people like you. परमेश्वर आपके जैसे लोगों को इस्तेमाल करना पसंद करता है, प्रेम करता है। God is smiling when He looks at you, His children. और परमेश्वर बहुत मुस्कुराता है जब वो अपने बच्चों की तरफ देखता है। And He's saying, I'm going to use the tiny thing that you have in your और life. वो बिल्कुल उस छोटी सी चीज का इस्तेमाल कर सकता है जो आपके हाथ में है। If you're willing to lift it up to Him, सिर्फ अगर आप तैयार हैं उसको ऊपर देने के लिए। take the tiny thing that you have to offer. और बिल्कुल छोटी सी उस चीज को ले जो आप देना चाहते हैं। I'm not talking about money. मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, I'm talking about your time, मैं आपके समय की बात कर रहा हूँ, your effort, मैं आपके मेहनत की बात कर रहा हूँ your tiny skills that you have. और आपके छोटे छोटे गुण जो आपके अंदर हैं Offer them to God. उसको परमेश्वर को भेंट में दें And He will multiply और वो उसको बढ़ा देगा to bless your community. कि आप अपने समुदाय को आशीष दे सकें। Amen. आमीन। God is going to use you. Thank you so much for being here today and offering what you have to God. परमेश्वर कहना चाहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर हैं और आप उस छोटी सी चीज को देना मांगते हैं परमेश्वर के लिए।
Let's pray now and offer ourselves to God. आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। Lord Jesus, we come with so little. प्रभु हम आपके पास बहुत छोटे को लेकर आते हैं। We have very little to offer you. हमारे पास बहुत थोड़ा है, छोटा है आपको देने के लिए। We have very little to offer the poor and the needy. और हमारे पास बहुत थोड़ा है उन गरीब और जरूरतमंदों को देने के लिए। But just as you can use Craig, पर जैसे कि आप क्रैक को इस्तेमाल कर सकते हैं, just as you can use Malika, जैसे कि आप मल्लिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, just as you can use anyone. जैसे कि आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Thank you, God, that you will use each person here. और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप यहाँ पर बैठे हर एक इंसान को इस्तेमाल करेंगे। When we come in faith to you, Lord Jesus. जैसे कि हम प्रभु विश्वास में आपके पास आते हैं। Thank you, Jesus. Pour out your Spirit on this place now. और इस वक्त अपनी आत्मा को इस जगह पर Pour उतारें। out your Holy Spirit on each person here. अपनी आत्मा को हर एक के ऊपर उतार दें प्रभु। And use them, Lord, to do your miracles in this place. और होने दे प्रभु के आप इस्तेमाल करें अद्भुत कार्यों के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। But not right now. लेकिन अब इस वक्त नहीं आएंगे। Let's get ready तो आइए हम तैयार हो जाएं with the small thing that we have. तो उन छोटी चीजों के साथ जो हमारे साथ है, हमारे पास है। Amen। Let's offer to Him. आइए हम उसको दे दें। Lord, प्रभु, I give you myself. मैं अपने आप को तुझे I सौंपता give हूँ। myself to मैं you. अपने आप को तुझे सौंपता हूँ। Use me. मेरा इस्तेमाल कर। If you can use a donkey, मेरे आप को एक गधे का इस्तेमाल कर सकता है। you can use me. तो तू मेरा भी इस्तेमाल कर सकता है। Amen. Amen। Hallelujah। I'm Hallelujah। really thankful to Pastor Craig. और मैं सच में पास्टर क्रेग का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। God bless you. और परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for blessing us with a beautiful word. धन्यवाद इस आशीषित वचन के साथ हमें आशीष करने के लिए। We as a church pray for you हम एक कलीसिया होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करते हैं and especially for your missionary trips और खास तौर से आपके जो दर्शन है, जो आपकी यात्राएं हैं उनके लिए and the work that you have started in Cambodia. और जो उस वचन के लिए जो आप उस कंबोडिया में स्टार्ट